इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जा रहा होता है उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोल रही होती है, "मिन हुई, क्या तुम्हें पता है शेन युआन की गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया।" जहाँ पे वो भी हैरान होती है, जहाँ पे वो लड़की अपने शेन के बारे में बुरा-भला बोल रही होती है। लेकिन वो जो सिस्टम ने टारगेट किया है ना, वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रही होती है। जहाँ पे उसकी दोस्त उसको और भड़का रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था उसको ड्रिंक देने के लिए जब तुम पहले मिले थे मिलिट्री ट्रेनिंग में, ऐसा-वैसा वो बोल रही होती है। जहाँ पे शेन युआन की और ज़्यादा बुराई करते हुए बोलती है कि जो रिच बंदे होते हैं उनमें थोड़ा बैड एटीट्यूड चलता है, लेकिन एरोगेंस वो नहीं चलता है। जहाँ पे वो तो उसकी फैमिली तो पूरी बैंकरप्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अभी अपने आप को रिच समझता है और एरोगेंट समझता है। ऐसा-वैसा वो उसके बारे में बोल रही होती है। जहाँ पे उसकी दोस्त बोलती है, "अच्छा हुआ कि तुमने उसके साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया, वरना तुम्हारे 3 साल तो वेस्ट ही हो जाते।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे वो ऐसी तो मिल गई जो मेरे बारे में अच्छा सोचती हो। लेकिन ये जो नंबर्स है वो इतनी जल्दी से गिर क्यों रहे हैं, ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकता। जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर उसके दोस्त को ऐसा हिलाता है और बोलता है, ले आओ यहाँ, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं उसके साथ चला गया, मतलब उसके साथ पैचअप कर लिया मैंने, तो क्या तुम्हें ये खराब लगेगा? जहाँ पे वो बोलता है, अगर देखा जाए तो वो सबसे सुंदर लड़की है, क्या तुम उसको पटा भी पाओगे? अब फिलहाल अभी तुम अमीर भी नहीं हो, तो तुम पटा भी नहीं पाओगे। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो उस ली जैम्पिंग कोई बुरे आदमी का नाम है, उसके साथ नहीं है। तब भी अपना मेन कैरेक्टर ज़ोर से भागते हुए बोलता है, थैंक्स ब्रो, अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। जहाँ पे उसका दोस्त भी हैरान होता है और वो उसको बोल होता है, क्या तुम ये सच में करने जा रहे हो? जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की के पास पहुँचता है और बोलता है, क्लासमेट मीन हुई। जहाँ पे उसकी जो दोस्त होती है ना उस लड़की की, वो आगे आते हुए बोलते हैं, शेनयुआन अब तुम्हें क्या चाहिए? और हमारी मीन हुन को फँसाने के लिए आए हो? जहाँ पे अपना शेनयन बोलता है, मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। वैसे मैं कल एक होटल बुक करूँगा जो कि ज़िंगशुई में होगा, तो क्या तुम मुझे जॉइन करोगे? जहाँ पे वो लड़की बोलती है, शेनयन क्या तुम मुझे बाहर डिनर के लिए पूछने आए हो? जहाँ पे उसकी दोस्त भी बोल रहे थे, ज़िंगशुई वो तो एक जापानीज़ फ़ेमस रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे तो थोड़ा-सा भी खाने के लिए तुम्हें 1000 से ऊपर पैसा लगता है। तो जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, वैसे मेन काम ये है कि मेरी जो सिस्टर है ना उसका बर्थडे आ रहा है। तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हेल्प करो। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, उसकी दोस्त से बोल रही होती है कि मैंने अभी-अभी वो जो ली जैम्पिंग है, उसके साथ मूवी देखी, तो क्या मैं शेन योन के जाना सही रहेगा? उसके साथ जाना सही रहेगा? जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, क्यों नहीं? आखिर बुराई क्या है? वैसे भी वो एक टॉप नॉच रेस्टोरेंट में खाना खाने को ले जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? वैसे शेन योन एरोगेंट चलता है अभी, वो अभी उसकी थोड़ी बार साइड ले रही होती है और बोल रही थी, वो हैंडसम भी है, फिलहाल उसके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ? वैसे वो लिन ज़ैंग के पास पैसा है लेकिन उसका चेहरा बहुत बदसूरत है, ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं अगर शेंगवान की फैमिली वापस से रिच बन चुकी है, तो वो ईज़िली लिन ज़ैंगपेंग को सरपास कर सकता है। तो तुम कहीं से भी गलत नहीं हो, ऐसा वो समझा रही होती है। जहाँ पे वो भी ठीक है बोलती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे दोनों ही अच्छे कपड़ों में तैयार होके आ चुके होते हैं उस रेस्टोरेंट में। जहाँ पे वो रेस्टोरेंट की जो मील्स वगैरह वो सब सर्व कर चुके होते हैं और ये जो लड़की होती है अपने मेन कैरेक्टर के बाजू में बैठती है और बोल रही होती है, "शेनयान मैंने सुना था कि तुम्हारी जो फैमिली है वो ज़रा बुरे वक़्त से गुज़र रही है, तो तुम इतना खर्च कर पाओगे?" ऐसा वो बोल रही थी। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी यहाँ का खाना वर्थ इट है, वो ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है, इसका फिगर तो बहुत अच्छा है। हालाँकि मुझे अभी 2 ही मंथ हुए हैं कि मैं कुछ ऐसा किया नहीं हूँ, लेकिन मुझे शांत रहना पड़ेगा, ऐसा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है। जहाँ पे वो जो लड़की होती है, वो बोलती है, "तो फिर तुमने मुझे सडनली इनवाइट क्यों किया डिनर के लिए? क्या सच में तुम्हारे बहन के लिए गिफ्ट लेना है?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "मुझे तो हमेशा से तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना था, लेकिन मैं कोई अच्छा-सा मोमेंट नहीं ढूँढ पा रहा था।" तभी उसका जो हर्ट होता है, वो कम होने लगता है पॉइंट्स। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है, "अरे क्या हुआ? अब तुम डिससैटिस्फाइड क्यों हो? या और ये एफिनिटी गिर क्यों रही है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपनी बात सँभालते हुए बोलता है, हाँ, हाँ। जब तुम मुझे बेसिक ट्रेनिंग मिलिट्री के ट्रेनिंग के दौरान है ना, जो मुझे ड्रिंक्स देती थी और मेरे साथ बात करती थी, मुझे तो ये अभी भी याद है। क्या तुम्हें याद है? ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हें वो अभी भी याद है? जहाँ पे उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती है और 69 भी आ जाती है, सच अ होली नंबर। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे शांत रहना पड़ेगा, मुझे शांत रहना पड़ेगा और कुछ तो सोचना पड़ेगा। फिर 40 मिनट बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है, वो खा के उठ चुके होते हैं और पेमेंट की बारी आती है। जहाँ पे वो जो
रिसेप्शनिस्ट है वो बोलती है, "सर आपके हुए ₹2920 लेकिन आप हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर हो तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट और ₹2774 हो गए।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "ठीक है तो फिर।" जहाँ पे वो लड़की ये सुनते ही अपने मन में बोल रहे थे, "मेरा तो मंथली बजट ही 3000 है और एक खाने का लिटरली एक खाने का ये मेरे महीने के एक्सपेंस से ज़्यादा है।" जहाँ पे वो जो ली ज़ैंगपिंग वो अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है। वो जिसके साथ मूवी देखने गई थी ना, वो बहुत एरोगेंट था और उसको पहले कैंटीन में खाना खिलाया था और बाद में बोला था कि बाद में कहीं खाएँगे। हालाँकि उसके फैमिली के पास पैसा है, ऐसा वो सोच रही होती है। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर पेमेंट करने के बाद सिस्टम को देखता है, जहाँ पे सिस्टम ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होता है और अपने मेन कैरेक्टर को एक स्पेशल टास्क मिलता है और एक जहाँ पे वो 60 के अबव है उसका फेवरेबिलिटी, तो जितनी 3 बार बढ़ेगा तो उतना ट्रिपल उसको पॉइंट्स और पैसा मिलता जाएगा, ऐसा ही लिखा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है, पहले 72 था, लेकिन अभी 76 हो चुका है। अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है और हालाँकि अपने ये सब एक मील से अपने मेन कैरेक्टर ने 10,000 युआन कमाए होते हैं और ये उसको मतलब ज़्यादा खुश होता है। तभी वो जो लड़की होती है, वो मुस्कुराती है और बोलती है, "अब मैं देख रही हूँ तो मुझे सेन्योन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद ये पैसे का पावर है।" और वो अपने शेनयान का हाथ पकड़ लेते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे थे, "चलो शेनयान, अभी तो तुम्हारे बहन के लिए गिफ्ट भी खरीदना है और मॉल भी घूमना है।" और वो दोनों हँसते हुए जा रहे होते हैं। तभी शॉपिंग मॉल में हमें दिखाया जा रहा होता है, मेन कैरेक्टर की नज़र पड़ती है उन दोनों पे, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका नया बॉयफ्रेंड वो बुड्ढा। जहाँ पे वो बुड्ढे की नज़र भी अपने शेनयान पे पड़ जाती है। वो बोल रहे थे, "हे वैंग थिंग, क्या वो बंदा देखा-देखा सा नहीं लग रहा?" फिर वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पहचान जाती है कि ये शेन युआन है। वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या वो यहाँ पे क्या कर रहा है? और कल ही तो मैंने इसको डंप किया था और आज ये नई लड़की के साथ है। जहाँ पे वो बुड्ढा भी बोल रहा था, "हाँ, क्या परेशानी है? ये साला गरीब, मैंने इतने सारे पैसे खर्च किए इसकी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए, लेकिन ये दूसरी लड़की के साथ पैचअप हो गया।" ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि मिनहुई को बोल रहा होता है, "मिनहुई, चलो तो फिर कोई स्टोर ढूँढते हैं।" और फिर वो भी कर रही होती है, जहाँ पे ये बुड्ढा बोल रहा था, "शेनयान, चलो तो फिर उसको पीछा करते हैं, देखें तो आखिर वो क्या खरीदी कर रहा है। वैसे भी सिर्फ़ देखने में कौन से पैसे लगते हैं।" जहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी बोल रही होती है, "शेनयान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये कौन है?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "वाह! क्या कोइंसिडेंस है। और तुम भी यहाँ पे शॉपिंग के आए हो? मैं तो यहाँ पे अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है, वो बोलता है, "तुम्हें तो कहीं टॉय शॉप पे देखना चाहिए था या फिर कोई होलसेल मार्केट में। तुम यहाँ पे अफ़ोर्ड भी कर पाओगे?" और फिर वो जो लड़की होती है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, वो अपने मिनहुई के पास जाती है और बोलती है, "लड़की, देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर देती हूँ, तुम इस बंदे से सतर्क रहना। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।" ऐसा वो बोल रहे होते हैं। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "ओए! क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और तुम्हारा क्या मतलब है कि सतर्क रहना और मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ?" ऐसा-वैसा वो बोल रही होती है। जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है वो बोलता है, "शेनयान, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और वैसे भी तुम्हें एक हाई क्लास मेंटेन करना पड़ेगा, तुम हाई क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो।" ऐसा-वैसा बोल रहा होता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि "वैंकिंग तो तुम्हारे एक्स है, तो तुम्हें इज़्ज़त से बात करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारी जो पूरी फैमिली है, वो उसका सिचुएशन अभी खराब है, तो तुम्हें ऐसे ही अपने पैसे नहीं उड़ाने चाहिए, वरना तुम लाफिंग स्टॉक बन जाओगे सबके लिए।" जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर वो बोल रहा था, "ये दोनों गधे के बच्चे साले हर बार मेरे बीच में आ जाते हैं। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा।" जहाँ पे परफेक्ट लाइफ सिस्टम एक्टिवेट होता है और अपने मेन कैरेक्टर को टास्क देता है कि वो उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, "पहले मेरे को बदला लेना ही था, लेकिन अब सिस्टम ने कह दिया है तो मैं इन दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। चलो तो फिर" अपनी मिनहुई को लेता है और बोल रहा होता है, "चलो कोई देखते हैं।" जहाँ पे वो किसी स्टोर में आता है और जो स्टोर की रिसेप्शनिस्ट होती है, उनमें से एक बोल रही थी, "ये तो शियान्युआन है ना? ये हमारा रेगुलर कस्टमर था।" जहाँ पे दूसरी वाली बोल रही थी, "मैं नहीं सर्व करने वाली इसको। ये अभी इसका फैमिली बैंकरप्ट हो चुका है। अब ये हमारे स्टोर में अफोर्ड भी कर पाएगा।" शायद से वो कोई फेक सोशलिस्ट बन के आया है या फिर किसी लड़की से वगैरह ऐसा वो बोल रही थी। जहाँ पे वो जो दूसरी लड़की होती है, वो बोलती है कि, "मैंने तुमसे कहा ना, जाओ तो जाओ।" ऐसा वो उसको धमका रही होती है। वो बाजू में देखती है जहाँ पे वो बुड्ढा और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, जहाँ पे वो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं और वो जो लड़की होती है जो फ़ोर्स कर रही होती है उस दूसरी को, वो बोलते हैं मैं अभी आई और उन दोनों को मैं मतलब सर्व करती हूँ ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे उस वो जो दूसरी लड़की होती है अपने मन में बोल रहे थे, "हाँ, है जाओ कमीनी साली, जितने भी अच्छे कस्टमर होते हैं तुम उनके पास जाती हो और ऐसे कस्टमर को मुझे थमा देती हो।" और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो सब जो लेडीज़ होती है ना उस स्टोर के, वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड के पास आ चुके हैं वैंग थिंग के पास
और उसे सब दिखा रहे होते हैं, उसका प्रोडक्ट रिव्यू वगैरह कर रहे होते हैं। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सेल्फ सर्विस की तरह इधर-उधर सब देख रहा होता है और मीनू से पूछ रहा होता है, "तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम बस बताओ कि क्या अच्छा हो सकता है?" जहाँ पे वो एक बैग की तरफ हाथ करती है और ये डिज़ाइन तुम्हें बहन को पसंद आएगा ऐसा वगैरह वो सब बोल रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो नक्सड़ी लड़की होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को बोल रही थी, "इसका 50,000 युआन होगा और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है वो भी बोलता है, "क्या? 1,00,000 युआन? क्या ये इतना खर्च कर पाएगा?" और 20,000 युआन का बैग वो तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे शन युआन को तो पूरा 1,00,000 का चाहिए। अपने मेन कैरेक्टर जो एक्स होती है वो बोलती है, "ब्रदर तुम पे कर दो ना, वैसे भी मेरा जो एक्स है वो यहीं पे है, उसको जलाने का अच्छा मौका है।" जहाँ पे वो बुड्ढा बोल रहा था 1,00,000 युआन का बैग, तो वो भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पावर दिखाने के लिए, मैं पागल हूँ क्या? जहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है ना, वो बोलता है, "मिस मुझे दोनों बैग चाहिए और सब एक्सेसरीज़ भी पैक कर दो।" ऐसा वो बोल रहा होता है। जहाँ पे ये सुनते ही उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उन जो मिनहुई होती है, वो भी अपने मुँह पे हाथ रख रही होती है और हैरान होती है। जहाँ पे वो जो नकली होती है ना, वो भी बोल रहे थे, "क्या? एक्सेसरीज़ के साथ?" वो तो पूरा ये खरीदना चाहता है, पूरा सेट खरीदना चाहता है। जब भी वो कैलकुलेट करने लग जाती है, वो बोलते हैं, "शनियन, आपके टोटल होंगे 1,31,000 युआन।" जहाँ पे मिंगेट बोलता है, "हाँ, अब मेरा फूड का पैसा भी रिफंड हो चुका है, तो मेरे को कितना मिलेगा इससे इसके बाद?" वो सोच रहा होता है। जहाँ पे वो कार्ड पेमेंट करना चाहता है, उसको बोलता है और फिर वो भी बोल रही होती है, "ठीक है, तो फिर मैं अभी आई।" और वो अपने मन में रो रही होती है, खुशी के आँसू ला रही होती है। मैं मुझे तो लगा था ये पूरा वेस्ट है, लेकिन वो पूरा सेल एक्सीड कर रहा है, 1,30,000 का सेल। मैंने नहीं सोचा था कि सेनयोन अभी भी इतना गॉर्जियस है, मतलब पैसा खर्च कर सकता है। जहाँ पे उसकी जो एक्स होती है, वो गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं, "सेनयोन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम तो बैंकरप्ट हो ना, तो इतना सारा पैसा तुम कहाँ से खर्च कर रहे हो?" और फिर वो जो बुड्ढा होता है वो बोलता है, "कहीं तुमने लोन तो नहीं लिया और ये सब ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो?" जहाँ पे शेनवान बोलता है, "तुमको कोई प्रॉब्लम है? वैसे ये मेरा पैसा है, मैं चाहे वैसा खर्च करूँ। तुम लोग तो 20,000 के बैग लेने से भी कतरा रहे हो, तो तुमसे इस चीज़ को कोई मतलब ही नहीं है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "और जो इंसान अपनी औरत के लिए 20,000 का बैग भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या ही करेगा? वैसे मैंने तो बहुत सारे खर्च किया था उस पे।" ऐसा वो बोल रहे थे। जहाँ पे वो जो बैंकिंग होती है, वो बुड्ढे को बोल रही थी, "ब्रदर आप ऐसे हार नहीं सकते, आपको उसे दिखाना पड़ेगा आपके पास कितनी ताकत है।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है, वो बोलता है, "वो ऑडी A8 वो तो मैंने लोन पे ली थी और वो जो गाड़ी की बात कर रहा है, वो सब तो मेरा लोन पे है।" जहाँ पे वो जो बुड्ढा होता है, वो बोलता है, "रुको मुझे एक कॉल आ रहा है।" और फिर वो जो वाइंटिंग होती है, वो बोलती है, "हो जुन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?" क्योंकि उसे पता चल जाता है, कॉल सामने से आता है, खीसे से डायरेक्ट कॉल नहीं लग जाता। वो जो बुड्ढा होता है वो अभी स्टोर के बाहर जा रहा होता है, बहानेबाज़ी कर रहा होता है और फिर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो भी बोल रहे होते हैं, "देख लूँगी मैं तुमको" और वो दोनों भी और वहाँ से चले जाते हैं। जाते-जाते हमें दिखाया जा रहा होता है, उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर बोलता है, उनके इमोशंस तो और भी ज़्यादा बढ़ गए, शायद से मुझे अब सिस्टम अच्छा रिवॉर्ड देगा। जहाँ पे वो मेन कैरेक्टर होता है, वो बोलता है, "मिनहुई, ये तुम्हारे लिए रख लो।" जहाँ पे वो बोल रहे थे, "शेनयुआन नहीं, ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, "नहीं, ये कुछ नहीं है, वैसे तुम पे ये बैग अच्छे लगेंगे और ये मेरी तरफ से माफ़ी समझ लो, जो कुछ भी हुआ इसके लिए।" जहाँ पे वो लड़की बोल रही थी, "ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, थैंक यू" वगैरह बोल रहे थे। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, इतने भी जल्दी क्या है, ये सब तुम ही रख लो।" जहाँ पे वो लड़की बोलती है, "लेकिन ये तुम्हारे सिस्टर के लिए था ना?" लेकिन अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "अब मुझे नहीं लगता कि ये सब काम भी आएगा, तो ये तुम ही रख लो, तुम्हें ये ज़्यादा पसंद आए थे ना?" जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, "क्या तुम मज़ाक कर रही हो लड़की? अगर ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फटका होगा पूरे बैग को खरीदना, जहाँ पे मुझे रिफंड नहीं मिलेगा, सिस्टम कुछ नहीं देगा।" ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन वो जो लड़की होती है, वो अपने मन में सोच रही थी, एक तो पहले से ही दे दिया था, लेकिन इतना सब देने के बाद मैं इसको बैड इंप्रेशन कैसे दे सकती हूँ? ये मुझे गोल्ड डिगर समझ ना ले। तभी वो बोल रहे थे, "नहीं शेनयान मैं ये नहीं ले सकती।" तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, "अरे रख भी लो, ये मेरी तरफ से है, तुम टेंशन मत लो, पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करो और तुम्हें बुरा लगने की कोई बात नहीं है।" जहाँ पे मेन कैरेक्टर को कांग्रेचुलेशन किया जाता है सिस्टम की तरफ से, उस पूरे टास्क कंप्लीट करने के लिए और उसको 6 टाइम्स मिलता है जितना भी पेमेंट हुआ था। तो अपने मेन कैरेक्टर का करंट बैलेंस होता है 6,86,356 और यहीं पे अपना चैप्टर एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइज़।